अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आई हूँ, ऐसी टिप्स हैं जो आपके साथ शेयर करूंगी जिससे आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी अगर आप इनको अपना लेते हैं। चलिए भी चलते हैं जी टिप नंबर 1 की तरफ। टिप नंबर 1 क्या है जी? हमारे किचन में काकरोचीज और लाल बेग कहाँ से आते हैं? इस रास्ते से आते हैं। किचन का जो सिंक है इस रास्ते से आते हैं, इसके पाइप के अंदर जम के बैठे हुए होते हैं और जब रात को हम लोग सो जाते हैं तो वो सारे निकल के किचन में फैल जाते हैं, क्योंकि किचन में खाने पीने की चीजें पड़ी होती हैं, उनकी खुशबू से वो बाहर निकल आते हैं। तो इसका ये आसान सा हाल है, आपने सिंक को अच्छी तरह से धो लेना है। धो के आपने सारा नीट क्लीन कर लेना है। इसके बाद आपने इसका ढक्कन लगा देना है। अगर आपके पास ढक्कन नहीं है, इस तरह का आपका सिंक नहीं है, दूसरी तरह का है, तो आपने क्या करना है कि आपने जो डिनर सेट के साथ छोटी ये कोलियां सी मिलती हैं ना, अक्सर होती हैं, अक्सर क्या बल्कि होती हैं डिनर सेट के साथ, तो आपने ये उल्टी करके इसके ऊपर रख देनी है। चाहे तो इसके ऊपर कोई वजनी चीज रख दें। इस रास्ते से काकरोचीज आते हैं, लाल बेग आते हैं, तो इस रास्ते को आप बंद कर देंगे तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे, ना ही काकरोच ना ही लाल बेग। तो टिप नंबर 2 है जी, प्याज छीलते हुए काटते हुए कितनी मुश्किल होती है। हाथों को जलन होती है, आंखों को जलन होती है, आंसू बहते हैं। ऐसा ही है ना, मेरे साथ भी ऐसा ही है। तो क्या करें ऐसा कि हमें रोना ना पड़े प्याज काटते हुए? क्या करना है, आपने इसके छिलके सारे आपने रिमूव कर लेने हैं। चाहे आप 2 किलो भी प्याज काटेंगी ना, तो इसकी जो कड़वाहट है वो आपकी आंखों में नहीं पड़ेगी, ना ही आपके आंसू आएंगे। इसके छिलके सारे ऊपर से उतार लेने हैं। आपने इसको किसी भी कंटेनर में डाल लेना है, ऊपर से इसका ढक्कन बंद करके ना इसको आपने फ्रिज में रख देना है। फ्रिज में आप पड़ा रहने दें। 10 से 15 मिनट के बाद आप निकाल के काटें, यकीन माने आपकी आंखों में से एक भी आंसू नहीं आएगा। और आप ढेरों प्याज काट लें, चाहे 2 किलो काट लें, तो भी आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। टिप नंबर 3 है जी, पोनी को साफ करना। पोनी इतनी गंदी हो चुकी है कि चाय भी जो है वो अब नहीं पुनी जाती, स्ट्रेन नहीं की जाती। तो इसको हमने साफ किस तरीके से करना है? बहुत ही आसान तरीका है। चूल्हा आपने ऑन कर लेना है, इतना आपने फ्लेम को रखना है कि हाथ पे आपकी हीट ना पड़े। तो आपने पोनी को इस तरीके से इसके ऊपर रख के ना, इस तरह से आपने ये देखें जलाना है। इसमें जितना भी कचरा होगा ना, जितनी भी पत्ती जमी हुई है, जो भी है, इसमें सारा वो जल जाएगा और आपकी जो पोनी है उसके सुराख सारे खुल जाएंगे, साफ सुथरी हो जाएगी। तो इसके साथ ना मैं देसी घी भी स्ट्रेन करती हूँ, यानी कि पुन लेती हूँ। तो ये देखें, ये सारा साइड से आपको नजर आ रहा होगा, ये सारी पोनी साफ सुथरी हो जाएगी। आपने इसको बस इस तरीके से करके फिर बाद में आपने साबुन के साथ इसको धो लेना है। साफ सुथरी आपकी जैसी नई आप लेके आए ना, उसी तरह से हो जाएगी। टिप नंबर 4 है जी, टमाटर। टमाटर इतने ज्यादा कभी कभार महंगे हो जाते हैं, कुछ समझ ही नहीं आती कि टमाटर इतने महंगे क्यों हो गए हैं। तो इतने बड़े बड़े साइज के आते हैं। कभी कभार तो हम पेस्ट बना के स्टोर कर लेते हैं, इनको काट के भी स्टोर कर लेते हैं। तो कुछ चीजों के लिए ना, कुछ खानों के लिए हमें फ्रेश ही चाहिए होते हैं। तो कुछ मैं भी इस तरीके से फ्रिज में फ्रेश ही रख लेती हूँ। तो इतना बड़ा टमाटर हो तो आपको पता है कि वो आधा ही हंडिया में डाला जाता है, और आधा जो है वो फिर किस तरीके से हम रखें कि खराब ना हो। आधा आपने हंडिया में इस्तेमाल कर लेना है, और आधा जो है आपने किस तरीके से स्टोर करना है वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए जी, आधा कर लिया, आधा इस्तेमाल कर लिया, और आधे को आपने स्टोर करना है ताकि ये खराब ना हो, इसमें से स्मेल ना आए। आप चाहे इसको 10 दिन भी रखेंगे ना, इस तरीके से टमाटर खराब नहीं होगा। आपने क्या करना है, फॉइल का एक पीस ले लेना है और उसके साथ आपने इस टमाटर को अच्छे से रैप कर देना है, बिल्कुल इसको कवर कर देना है इस फॉइल के पेपर के साथ। चाहे आप टमाटर को पूरा हफ्ता भी रखेंगे ना, तो यकीन माने कि टमाटर खराब नहीं होगा। जब आप इसको खोल के इस्तेमाल करेंगे तो उसी तरह ही निकलेगा ताजा। तो आप इस तरीके से इसको बिल्कुल कवर करके ना तो फ्रिज में रख दें, टमाटर बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। चलिए जी, टिप्स आपको कैसी लगी आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, और वीडियो को देखने के साथ साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि वीडियो को जी बहुत मेहनत लगती है बनाते हुए। आपके लिए इतनी बेहतरीन वीडियो लेके आती हूँ
तो थोड़ा सा हक मेरा भी तो बनता है ना लाइक शेयर का। तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए जी टिप नंबर 5 की तरफ चलते हैं, जो कि हमारी लास्ट है। इतनी महंगाई में कोई भी चीजें बाहर ना फेंका करें, बहुत दुख होता है। आटे की जो छान है वो अक्सर हम लोग रोटियों में डाल देते हैं और रोटियां जो हैं वो दे देते हैं। जाहिर है इसको बाहर हमने देना होता है या फेंकना होता है। तो इसको किस तरह इस्तेमाल में लाया जाए, आपने आटे की छान को तवे पे डालना है, हल्का सा नीचे से ना ऑन कर देना है चूल्हा, और जब ये गर्म हो जाए ना तो आपने चूल्हे को बंद कर देना है। तो ये देखिए इस तरीके से आपने सारा इसको इकट्ठा कर देना है। ये हल्का हल्का सा ना आटे की छान जो है ये लाल हो जाएगी। तो चम्मच के साथ आपने इसको इस तरीके से हिलाना है ताकि ये जले नहीं। इतनी जबरदस्त टिप है ना, इतनी जबरदस्त टिप है कि आप जो है इसको जब इस्तेमाल करेंगे ना तो आप मुझे दुआएं देंगे कि इतनी जबरदस्त टिप बताई है। तो इसको अब हमने करना है ठंडा, एक प्लेट में डाल लें और इसको ठंडा कर लें। पहले जमाने में इसका इस्तेमाल किया जाता था, किस तरीके से इसका इस्तेमाल करते थे। कोई भी चीज हमें फेंकनी नहीं चाहिए, किसी ना हर चीज का कोई ना कोई मकसद होता है, किसी ना किसी चीज के लिए होती है, इस्तेमाल के लिए होती है। और हमें आजकल के दौर में तो चीजें बिल्कुल भी नहीं फेंकनी चाहिए। तो ये देखिए जी आटे की छान ठंडी हो चुकी है। तो हमने इसको क्या करना है कि इसको कंटेनर में डाल लें। कोई भी इस तरह का आपके पास अगर कंटेनर है ना तो आप उसमें इसको डाल लें। अब क्या करना है, इसमें 1 चम्मच भर के आपने इसमें सरफ डाल देना है। कोई भी जो भी आप इस्तेमाल करते हैं ना घर में सरफ, वो आपने डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो इसको अपने जो सिंक है ना, बर्तन जहां पे आपने धोने हैं वहां पे आपने इस डिब्बे को रख देना है। चलिए ये आप इसको स्टोर कर सकते हैं। आप जहां पे बर्तन धोते हैं सिंक में, आपने उस जगह पे इसको रख देना है। किस तरीके से इसको इस्तेमाल करना है, स्टील के जो बर्तन है आपको पता है कि इस्तेमाल कर करके उनका जो शाइन है वो चली जाती है, रफ से हो जाते हैं, शाइन नहीं रहती है, तो बहुत ही पुराने लगते हैं। तो स्टील के बर्तन जो है हर घर में होते हैं। किस तरह से उनको चमकाना है ये देखिए, आपने हल्का सा अपने हाथ को गीला कर लेना है और ये आटे की छान और सरफ लेके आपने इस तरीके से अपने स्टील के बर्तनों पे अच्छी तरह से रब करना है और आपके स्टील के जो बर्तन है ना वो चमक जाएंगे जैसे आपने नए लिए हैं। पहले जमाने में लोग इसी तरीके से करते थे और अपने बर्तनों को चमकाते थे। पहले तो ये पीतल के और स्टील के बर्तन ही इस्तेमाल किए जाते थे। तो ये देखिए जी धो के मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें से आपको अपना मुंह भी नजर आएगा। ऐसे लगेगा जैसे आपने अभी खरीद के घर लाए हैं, बिल्कुल नए जैसे हो जाते हैं बर्तन, बिल्कुल साफ सुथरे से। ये देखिए जी। तो अगर आपकी इस तरह से पतीलियां हैं, आपकी देचकियां हैं जो बिल्कुल जो है ना वो दब सा जाता है, उनका जो शाइन है बिल्कुल नहीं रहती है, तो इस तरीके से आप उनको अच्छी तरह से रब करें। तो ये देखिए धो के आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल साफ सुथरे से बर्तन चमकना शुरू हो जाते हैं। तो ये देखिए जी। तो इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।